तो वर्क एंड टाइम में एक्चुअल में दो केसेस बनते हैं। केस वन है जिसमें वर्क सेम होगा, इसमें तुम देखोगे तो एक ही इक्वेशन बनेगी। जब एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। और केस टू में क्या होगा कि वर्क डिफरेंट होंगे। इसमें आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी। और फिर क्या करोगी, जो दो इक्वेशंस बनेंगी उसको आपस में डिवाइड कर देना, बस हो गया। जैसे मान लो एक इक्वेशन ये एक बनी और दूसरी इक्वेशन ये बनी, तो 1/2 कर देना, तो यहां से रिजल्ट आ जाता है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स बनेगी, एक में सेम वर्क बनेगा, उसमें एक ही इक्वेशन बनेगी, वहीं से आंसर आ जाएगा। और जिसमें अलग अलग वर्क होंगे तो उसमें दो इक्वेशंस बनेगी, और फिर 1/2 कर दोगे तो वहां से आंसर आ जाएगा। जैसे टाइप वन देखो, सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट होते हैं। मान लो मिंचू है, और वो 8 आवर्स पर डे काम करता है और 18 डे में काम कंप्लीट कर लेता है। तो आपसे कहता है कि कितने आवर्स पर डे वो काम करे कि वो उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर ले। सेम वर्क था, ध्यान रखना, उसी काम को वो 12 दिन में कंप्लीट कर ले। और जो भी ये क्वेश्चन मार्क है इसको मान लो मैं एक्स ले लेता हूँ। तो बस तुम्हें क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इसमें जो है ना मल्टीप्लाई करते चले जाना है। वर्क सेम होगा, ध्यान रखना। जैसे देखो 8 × 18 इक्वल टू x × 12 कर देना। तो यहाँ से x की वैल्यू देखोगे तो 12 के इक्वल आ जाएगी। सॉल्व करके देखना, तो यहाँ से x इक्वल टू 12 आ जाएगा। इसका मतलब अगर वो 12 आवर्स पर डे करेगा तो वो उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो समझ में आ गया होगा। तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देना, मतलब सारी जो क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देना और इक्वेट कर देना। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। 12 विलेजर्स हैं, वो एक काम को 12 दिन में करते हैं, 12 डेज में करते हैं। तो अगर मैं 36 विलेजर्स लगा दूं तो कितने दिनों में करेंगे उसी काम को। तो इसमें भी तुम्हें लग रहा होगा डब्ल्यू सेम होगा, और जो हमें निकालना है उसको मैंने एक्स मान लिया। तो फिर से आप क्या करो, 12 × 12 इक्वल टू 36 × x। ये आ गया, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। और वैसे एक लॉजिकल भी है, देखो, अगर तुमने नंबर ऑफ विलेजर्स 3 टाइम्स कर दिए, आप देख रहे हैं, तो सीधे सीधे हो जाएगा कि नंबर ऑफ विलेजर्स तुमने 3 टाइम्स कर दिए, तो तुम्हें जो दिन लगेंगे वो 1/3 लगेंगे। अगर आप देखोगे तो दिन 1/3 दिनों में काम नहीं कर लोगे, तो जो है 1/3 डेज हो जाएंगे। तो 12 का 1/3 अगर करोगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 4 डेज में हो जाएगा। तो तुमने जो भी क्वांटिटीज दे रखी है उनको सिंपली तुमने क्या कर दिया बताओ, जो है
मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जाम्पल 3 देखो, 15 men 7 days में 1/3 वर्क करते हैं। तो n men 5 days में पूरा वर्क कर लेते हैं। आपसे कहता है कि n कितना होगा। अब आप देखो कि इस बार दोनों वर्क अलग अलग हैं। एक टाइम पे 1/3 वर्क करता है, एक बार वो पूरा वर्क करता है। ठीक, तो आपकी दो इक्वेशंस बनेगी, ध्यान रखना। यहाँ पे वर्क की वैल्यू डिफरेंट है, देयरफॉर टू इक्वेशंस। अब देखो इसमें क्या होगा, n × 5 इक्वल टू होल वर्क का मतलब 1 हो गया। n × 5 इक्वल टू होल वर्क मीन्स 1 आ गया। और 15 × 7 इक्वल टू 1/3 वर्क आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर लो, बस हो गया। ये और ये डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से 5 3 तो n/21 इक्वल टू 3 आ रहा होगा। इसका मतलब n कितना आ गया, 63 आ गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। 15 men 7 days वर्क करते हैं तो केवल 1/3 वर्क कर पाते हैं। तो n men 5 days वर्क करते हैं तो होल वर्क कर लेते हैं। तो फिर n की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे w डिफरेंट है, तो आपने दो इक्वेशंस बना ली और फिर एक इक्वेशन को दोनों से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, दूसरे से डिवाइड कर दिया, वहां से आ गया। एग्जाम्पल 4 देखो, x-1 men x+1 days में W1 वर्क करते हैं। x+2 men x-1 days में W2 वर्क करते हैं। आपके वर्क डिफरेंट है, ध्यान रखना। आपसे कहता है कि इफ W1/W2 इक्वल टू 9/10 हो, x की वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले देखो W1/W2 क्या होगा। मैंने तुमसे कहा मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। x-1 इंटू x+1 अपॉन W2 क्या हो गया, x+2 इंटू x-1। और ये कितने के इक्वल दिया था, 9/10 के इक्वल दिया। अब इसको सॉल्व कर लेना, यहां से x निकाल। या कभी कभी ये भी तरीका होता है कि x की जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लो किसमें आंसर 9/10 आ रहा है। सॉल्व करने से बेहतर तरीका कई बार ये भी होता है कि x की जो वैल्यूज दे रखी है उनको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो और देख लो किससे आंसर 9/10 है। एक और एग्जांपल देखो, x पर्सन्स एक वर्क को 9 days में कंप्लीट कर। अब उसमें से 5% एबसेंट थे। 5% एबसेंट थे, इसका मतलब x-5 रहेगा ना पर्सन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इन्होंने 12 days में कंप्लीट किया वही वर्क।
तो x की वैल्यू कितनी है? अब क्या, आप देखो सेम वर्क है, तो तुम्हारी एक ही इक्वेशन बनेगी। तो तुम क्या करोगे, x-5 × 12 इक्वल टू क्या हो गया, x × 9 आ गया। ठीक, यहां से तुम x को फाइंड कर लो। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसमें दो केसेस बनते हैं। केस वन होता है जिसमें दोनों में सेम वर्क है, तो इसमें एक ही इक्वेशन बनेगी, और जो क्वांटिटीज तुम्हें दे रखी है उनको मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल कर दो। और दूसरा केस ये बनेगा जिसमें दो अलग अलग वर्क हैं, तो जो भी क्वांटिटीज आपको दे रखी है उनको मल्टीप्लाई कर दो। एक में वर्क डन W1 हो जाएगा और दूसरे में वर्क डन W2 हो जाएगा, और फिर उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये तो टाइप वन थी जिसमें केवल दो वैल्यूज दे रखी थी आपको। अब चलते हैं टाइप टू। उसमें तीन वैल्यूज दे रखी होंगी लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखो, 16 मैन है, 12 डेज काम करते हैं और 14 आवर्स पर डे काम करते हैं। 28 मैन है, कितने दिन काम करें, और वो 12 आवर्स पर डे। 16 मैन 12 डेज 14 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं, तो 28 मैन को कितने दिन काम करना पड़ेगा, 12 आवर्स पर डे, कि वो उसी वर्क को कंप्लीट कर लें। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके डब्ल्यू सेम, तो बस एक ही इक्वेशन बनेगी, और जो क्वांटिटीज तुम्हें दे रखी है उन सब को मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल कर दो। इसका मतलब क्या होगी, देखो 16 × 12 × 14 इक्वल टू 28 × x × 12। यहां से x फाइंड कर लो वैसे। ये एग्जाम्पल टू, 7 मैन है, 7 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं और 7 डेज तक कवर करते हैं, तो 7 यूनिट्स ऑफ वर्क करते हैं। 7 यूनिट्स ऑफ वर्क। आपसे कहता है 5 मैन अगर 5 आवर्स पर डे 5 डेज तक वर्क करें तो कितने यूनिट्स ऑफ वर्क करेंगे। आपके तुम्हें दिख रहा होगा कि दो वर्क अलग अलग आ गए, क्यों, दो वर्क अलग अलग आ गए, तो दो इक्वेशंस बनेगी, मतलब आपके डब्ल्यू डिफरेंट दे रखा है। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 7 × 7 × 7 इक्वल टू 7 यूनिट्स ऑफ वर्क। एक इक्वेशन ये आ गई। 5 × 5 × 5 इक्वल टू x यूनिट्स ऑफ वर्क, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। वैसे बाय द वे ये 7 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखो 1/2 अगर कर दोगे आप, 1/2, तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 49/125 इक्वल टू 1/x। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 125/49। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा
7 मैन 7 आवर्स पर डे 7 डेज तक वर्क करते हैं, तो 7 यूनिट्स ऑफ वर्क करते हैं। 5 मैन 5 आवर्स पर डे 5 डेज तक वर्क करते हैं, तो कितने यूनिट्स ऑफ वर्क करेंगे? तो दो इक्वेशन। ठीक, एक और एग्जांपल देखो। नाइन्टी मैंने 16 डेज वर्क करते हैं और 12 आवर्स पर डे। इसमें पूरा वर्क कर लेते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना, होल वर्क को एक्स कह सकते हो। हाँ, ये हो गया। तो आपसे कहता है कि अगर 70 मैन 24 डेज काम करें और 8 आवर्स पर डे इतना काम करें, तो व्हाट पार्ट ऑफ वर्क कर लेंगे? कितना पार्ट वर्क का कर लेंगे? इसको एक्स कह लो। आपके तुम्हें दिख रहा होगा वर्क डिफरेंट है। तो दो इक्वेशंस बनेंगी और दोनों को डिवाइड कर देना, बस हो गया। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? देखो, 90 × 16 × 12 इक्वल टू, तो 1 आ गया। दूसरे में इक्वेशन बन जाएगी 70 × 24 × 8 इक्वल टू एक्स आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, बस हो गया। ये और ये डिवाइड कर दिया। ठीक, 8 2 जा 16, 2 12 24, 0 0 कितना? एक्स तुम्हें दिख रहा होगा 7/9 है। तो फाइनली देखो, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इस वीडियो में हमने क्या किया? सबसे पहली बात यह है कि वर्क डन या तो सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा। सेम में एक ही इक्वेशन बनेगी, सीधे इक्वल करना है तुम्हें। और डिफरेंट में दो इक्वेशंस बनेंगी, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, और फर्स्ट अपॉन टू कर देना। एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर देना, तो यहां से तुम्हारा आंसर आएगा। एक तो ये है कि सेम वर्क है या डिफरेंट वर्क है। और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि अगर कहीं पे होल वर्क कह रहा है, उसको तुम 1 ले सकते हो। अगर मान लो हाफ वर्क कहते हैं, तो इसको 1/2 लिख लेना। अगर 25% ऑफ वर्क कहता है, तो इसको तुम 1/4 कह देना। एक ये आ गया। तीसरा मैंने तुमसे कहा कि जो भी क्वांटिटीज दे रखी हैं, जैसे एक क्वांटिटी इंटू दूसरी क्वांटिटी इंटू तीसरी क्वांटिटी इक्वल टू वर्क कर देना, बस हो गया। जैसे मान लो 17 मैन 10 डेज 4 आवर्स पर डे होल वर्क कर रहा है। मान लो 17 मैन 4 डेज 8 आवर्स पर डे होल वर्क कर रहा है, तो ये 1 आ गया। उसके बाद मान लो 16 मैन 6 डेज 5 आवर्स पर डे कितना वर्क करेगा, तो उसको एक्स कह दिया। ये दूसरा हुआ। अब दोनों को डिवाइड कर देना, समझ में आ गया होगा। 17 मैन 4 डेज 8 आवर्स पर डे होल वर्क कर रहा है, तो 1 लिख दिया। फिर कहता है 16 मैन 6 डेज 5 आवर्स पर डे कितना वर्क करेगा, तो उसको एक्स लिख दिया। एक ये हो गया। और दूसरा क्या, देखो, दूसरा ही कह सकता था 16 मैन 4 डेज उतना ही वर्क करते हैं
जितना एक्स मैन 5 डेज करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक्स मैन 5 डेज करते हैं, तो यहां से एक्स फाइंड। दोनों को अच्छी तरीके से समझ लो। 17 मैन 4 डेज 8 आवर्स पर डे होल वर्क करते हैं, तो 1 लिख लिया। अब 16 मैन 6 डेज 5 आवर्स पर डे कितना वर्क करते हैं, तो उसको एक्स कर लिया। अब दोनों इक्वेशनों से डिवाइड कर लिया। और दूसरा क्या था, 16 मैन 4 डेज जितना वर्क करते हैं उतना एक्स मैन 5 डेज में करते हैं। ठीक है ना, एक्स मैन 5 डेज में करते हैं, इसका मतलब इसमें वर्क सेम है। तो इसमें तुमने 16 × 4 इक्वल टू क्या कर दिया, x × 5 कर दिया। यहाँ से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।